सो हाय गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 हेडिंग डालो, नाम है इसका ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शंस। ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शंस यानी हम इसमें बात करेंगे सोर्स डॉक्यूमेंट्स की। ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शंस इसे हम बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स। थोड़ा सा लिखते हैं फिर आगे देखते हैं। लिखो, transactions are recorded in the books. Transactions are recorded in the books on the basis of evidences. On the basis of evidences. Evidence may be evidence. मैं बोलूं, evidences are the documents. Evidences are the documents like cash memo, bills, invoices, debit notes and credit notes, etc. Debit notes and credit notes, etc. These evidences or documents are called as source documents. These evidences or documents are called as source documents or supporting documents. Supporting documents. देखो क्या, जब भी हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, कोई भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन अगर होती है तो कुछ एविडेंस होता है उसके सपोर्टिंग में। जैसे कि हम अगर कैश परचेज करते हैं तो एक कैश मेमो जनरेट किया जाता है, एक छोटा सा स्लिप जिसमें ट्रांजैक्शन की डिटेल, कितने का गुड्स है, कितना क्वांटिटी है, कितना अमाउंट है। सेम वेज क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल के केस में सेलर बिल या इनवॉइस इशू करके देता है जिसमें उसकी जो उसने सेल किया है उसके गुड्स की डिटेल मेंशन होती है। सेम वेज डेबिट नोट्स कुछ होते हैं, कुछ क्रेडिट नोट। ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बेसिस पे आप क्या करोगे, बुक्स में रिकॉर्डिंग करोगे। तो ट्रांजैक्शन का ओरिजिन कहाँ से हुआ? इन डॉक्यूमेंट्स से ही तो हुआ। ये डॉक्यूमेंट्स एग्जिस्टेंस में आए, ट्रांजैक्शन हुई। देखो, मैंने ट्रांजैक्शन की तो एक डॉक्यूमेंट बना। लेट्स सपोज एक बिल बना तभी तो आप उसे क्या करोगे, उसको एविडेंस मानते हुए या उसको देख के आप क्या करोगे, अपनी बुक्स में रिकॉर्डिंग का काम शुरू करोगे। तो नेक्स्ट क्लास में हमें क्या करना है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है। नेक्स्ट चैप्टर की रिकॉर्डिंग इस ट्रांजैक्शन की कैसे होती है। तो उससे पहले हमें ये समझना है कि ओरिजिन कहाँ से हुआ ट्रांजैक्शन का। जो ट्रांजैक्शन का ओरिजिन होता है वो कहाँ से होता है, इन डॉक्यूमेंट्स से होता है। तो कुछ एग्जांपल्स हम डॉक्यूमेंट्स के समझते हैं और फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लिखो, टाइप्स ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स। कितनी तरह के डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं
जो क्या करते हैं, जो आपके ट्रांजैक्शन का एविडेंस होते हैं। नंबर वन लिखो इज कैश मेमो। नंबर वन इज कैश मेमो। लिखो कैश मेमो is that document is that document which is prepared by the seller, which is prepared by the seller when goods are when goods are sold in cash, when goods are sold in cash। तो जब भी किस हम मान लो लेट सपोज बिजनेस ट्रांजैक्शन करने का एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो हमने लेट सपोज कोई परचेज की। एग्जांपल ये है मिस्टर ए, ये गए किसी शॉप पे परचेजिंग करने, XYZ शॉप। इन्होंने इनसे गुड्स परचेज किया और इन्होंने क्या किया, पेमेंट कर दी हाथों हाथ। तो अगर इन्होंने कैश में या बैंक से पेमेंट कर दी तो ये जो एक रिसीट बनाएंगे, एक जो कॉलम एविडेंस डॉक्यूमेंट बनाएंगे, उस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं कैश मेमो। दिस इज कैश मेमो, जिसके बेसिस पे ये क्या करेंगे, अपनी बुक्स में रिकॉर्डिंग करेंगे। चलो अगला डॉक्यूमेंट है हमारे पास इनवॉइस, या जिसे हम बोलते हैं बिल। इनवॉइस और बिल लिखो दिस इज prepared by the seller. This is prepared by the seller when goods are sold on credit। आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए इन डॉक्यूमेंट्स का, इसलिए थोड़ा सा आप इसको समझना कि जब सेलर क्रेडिट पे गुड्स बेचता है, उधार सामान बेचता है, जैसे कि एग्जाम्पल मिस्टर ए ने XYZ शॉप से क्या किया, गुड्स परचेज किए। तो जब इसने गुड्स परचेज किए और इसने पेमेंट नहीं किया, इसने क्या किया, प्रॉमिस कर दिया कि यस आई विल पे यू आफ्टर 3 मंथ्स। तो इस केस में XYZ क्या करेंगे, कैश मेमो नहीं बनाएंगे क्योंकि कैश तो रिसीव नहीं हुआ। ये एक बिल बनाएंगे जिसमें इसका नाम होगा कि मिस्टर ए को मैंने गुड्स बेचा है, और गुड्स की डिटेल कि गुड्स कौन से टाइप का है, कितनी क्वांटिटी है, क्या रेट है, टोटल अमाउंट कितना है, सब डिटेल्स इसमें क्या होगी, आपके मेंशन होगी। तो इनवॉइस और बिल क्या है आपको समझ आ गया होगा। चलो अगला पॉइंट नंबर 3 है रिसीट। कुछ लोगों को हो सकता है मालूम हो रिसीट क्या होती है। देखो अब हमारे एग्जाम्पल में, इस पिछले एग्जाम्पल में जब इसको पैसे मिल जाएंगे, जब 3 महीने बाद मिस्टर ए क्या करेगा, XYZ को पे कर देगा ना, तब जब सपोज 3 मंथ्स लेटर क्या सिस्टम बैठेगा, मिस्टर ए ने इसको पे कर दिया, तो जब ये पे कर देगा ना अमाउंट, जब इनको रुपीस देगा, तब ये एक एक्नॉलेजमेंट कि हाँ मैंने रिसीव कर लिए हैं, ये इसमें लिख के दे देगा। इसको हम बोलते हैं रिसीट। लिखो रिसीट व्हेन कैश और check is when cash or check is received from the customer
then the seller issues a receipt against it. जब जब पेमेंट रिसीव हो जाता है तो सेलर उसको एक्नॉलेज करने के लिए जो डॉक्यूमेंट इशू करता है उससे हम क्या बोल देते हैं, रिसीट। चलो आगे, पॉइंट नंबर 4 क्या है हमारा, पे इन स्लिप। ये क्या होती है, जब भी बैंक में आप जाते हैं तो बैंक के पास ये कुछ फॉर्म्स बैंक ने ऑलरेडी रखे होते हैं अपने कस्टमर्स के लिए। ये कुछ स्लिप ऐसी होती है, अगर मैं बात करूं तो ये स्लिप कुछ आपको ऐसे दिखाई देगी, हॉरिजॉन्टली एक स्लिप होती है जिसके जैसे दो हिस्से होते हैं। ये जब भी आपको बैंक में डिपॉजिट करवाना होता है तो ये जो इसको हम बोलते हैं काउंटर फॉइल, ये आपको अपने पास रखनी है कि हाँ मैंने बैंक को बोला, बैंक में जमा कराया, और ये आपको इतना जो हिस्सा है ये रिमूव करके किसको देना पड़ता है, बैंक को। इसमें आप लिखते हो कि मैंने लेट सपोज 100 रुपए के 100 नोट 10,000 डिपॉजिट करने को दिए हैं, 500 के लेट सपोज 100 नोट्स 50,000, 2,000 के लेट सपोज 50 नोट्स 1 लाख। यानी मैंने टोटल कितना दिया, 1,60,000 का बैंक में डिपॉजिट कराया है, तो दिस इज पेइंग स्लिप। पेइंग स्लिप मीन्स लिखो, ये डिपॉजिट कराने के लिए यूज की जाती है, तो लिखो आप इसके बारे में। इट इज अ source document. It is a source document used for depositing कैश इनटू द बैंक। जब भी आप कभी बैंक जाएंगे डिपॉजिट करवाने, तब इससे आपको पता लग जाएगा कि पे स्लिप क्या होती है। इट इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट यूज्ड फॉर डिपॉजिटिंग कैश इनटू द बैंक। these slips are available from the bank। बैंक्स इनके आपके पास हार्ड कॉपी अवेलेबल होती है। चले आगे, पॉइंट नंबर 5 इज चेक। अब चेक क्या होता है, चेक के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा थोड़ा बहुत कि चेक क्या होता है। लिखो, थोड़ा समझा देती हूँ। लिखो, चेक क्या है। चेक इज अ written document। Check is a written document drawn upon the bank with which account is held and is payable on demand। क्या मतलब हुआ इसका, देखो एग्जाम्पल समझते हैं। लेट सपोज मेरा अब बैंक अकाउंट है कैनरा बैंक में, ठीक है। अब मुझे किसी को पेमेंट करनी है, गुड्स परचेज किया मैंने XYZ को, लेट सपोज मुझे पे करना है, आई नीड टू पे 10,000 टू XYZ थ्रू चेक। उसने कहा मुझे चेक दे देना, ठीक है। तो आप क्या करोगे इस केस में, आपको बैंक एक चेकबुक देती है। चेकबुक इज लाइक दिस, जिसमें आपके कुछ चेक्स होते हैं इस टाइप के, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप लिखते हो
कि इससे पहले आप यहाँ पे इसको यहाँ लिखते हो पे मिस्टर XYZ, एक यहाँ पे एक लाइन होती है ऐसे, इसको पे करना है, उसका नाम लिखो पे मिस्टर XYZ रुपीज 10,000। यहाँ पे आपको एक बार ऐसे वर्ड्स में लिखना होता है अमाउंट, और एक बार यहाँ ऐसे बॉक्स में रुपीज नंबर्स में भी लिखना होता है रुपीज 10,000। और क्या करने होते हैं अपने इनिशियल्स, अपने क्या करने होते हैं आपको साइन। तो ये जो होता है, ये जो आपका मोड होता है, ये आपका लेट सपोज ये बैंक कौन से बैंक का होगा, ये आपका कैनरा बैंक को। तो आप क्या कर रहे हो, आप बैंक को बोल रहे हो कि आप पे करो, पे यू आर बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि आप मेरे बिहाफ पे मेरे अकाउंट से पैसा किसके अकाउंट में डाल दो, आप मेरे बिहाफ से पैसा किसको देना है आपको, मिस्टर XYZ को। तो मैं एक बैंक को लिखूंगी कि पे करना आप मिस्टर XYZ को रुपीज 10,000, और यहाँ डेट आ जाएगी आज की, लेट सपोज 10 जो भी, आप कुछ भी एक यहाँ पे डेट, यहाँ पे जो आपकी डेट है वो डाल सकते हो। ठीक है, समझ आ गया। तो दिस इज, मैंने आपको क्या बताया कि इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, ऑब्वियसली रिटन है, डॉक्यूमेंट तो रिटन में है। हम उस बैंक पे लिखते हैं जिसमें आपका क्या अकाउंट आपका हेल्ड है, जिस अकाउंट में आपका, जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक को आप क्या देते हो, इंस्ट्रक्शन देते हो। और जब आप ये चेक, जब आप ये चेक बुक से निकाल कर आप इसको दे दोगे मिस्टर XYZ को, जब दे दोगे तो मिस्टर XYZ क्या करेंगे, इस चेक को अपने, मान लो उनका अकाउंट है लेट्स सपोज HDFC में, तो ये क्या करेंगे, HDFC में जाके इस चेक को क्या कर देंगे, चेक, इसका जो चेक ड्रॉप बॉक्स होता है वहां पे ड्रॉप कर देंगे, तो पैसा इनको अपने अकाउंट में मिल जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। चलो अब अगला पॉइंट नंबर 6 डॉक्यूमेंट है वो है मेरा डेबिट नोट। लिखेंगे फिर इसको समझेंगे। लिखो, इट इज अ डॉक्यूमेंट, इट इज अ डॉक्यूमेंट evidencing that, evidencing that a debit has been, a debit has been made to the account of the, to the debit has been made to the account of the party named in the debit note, named in the debit note। Example, लिखो, example, a seller of goods, a seller of goods will make a debit note। देखो, लेट्स सपोज क्या होता है, मिस्टर ए ने गुड्स सेल किए, गुड्स सेल किए किसको, मिस्टर बी को। तो मिस्टर बी की बुक्स में मिस्टर ए क्या, मिस्टर ए की बुक्स में मिस्टर बी क्या है, डेटर, मिस्टर बी इज द डेटर। ठीक है, और सेल किया लेट सपोज 10,000 रुपीज का, तो मिस्टर बी, मिस्टर ए की बुक्स में मिस्टर बी इज डेटर फॉर रुपीज 10,000।
अब मिस्टर ए को लगता है क्या कि मैंने थोड़ा सा बिलिंग गलत कर दी, मुझे 11,000 का बिल बन रहा था। मिस्टर बी ने भी एग्री किया, हाँ ठीक है। तो अब डेटर को और डेबिट करना है, तो जो 1,000 का एडिशन करना है, उसके लिए इनको सेपरेट न्यू बिल बनाने की जरूरत नहीं है। वो एक क्या इशू कर देंगे, जिसको हम बोलते हैं डेबिट नोट। जो डेबिट नोट भी अगर एक जारी कर देंगे कि मैंने मिस्टर बी को क्या किया है, 1,000 से और मैंने इसको डेबिट किया, क्योंकि मैंने इसको क्या की थी, लेस अमाउंट से इनवॉइसिंग कर दी थी। तो उस केस में भी जो डॉक्यूमेंट बनेगा डेबिट नोट, वो भी एकदम सही माना जाएगा। तो मिस्टर सेलर कब बनाएगा, सेलर ऑफ गुड्स विल मेक अ डेबिट नोट व्हेन goods are invoiced for less amount. When goods are invoiced for less amount. यहां तक समझ आ गया आपको। दूसरा, इसी एग्जाम्पल में कंटिन्यू करते हुए मिस्टर बी, अब क्या हुआ, दूसरे केस सिचुएशन 1, सिचुएशन 2 क्या हुई, मिस्टर बी ने कहा मैं तो गुड्स क्या कर रहा हूँ आपको रिटर्न, इसमें से 2,000 के गुड्स आपको कर रहा हूँ रिटर्न बिकॉज दे आर नॉट अप टू द मार्क। कुछ गुड्स बिल्कुल भी सही नहीं है, डिफेक्टिव हैं, गुड्स रिटर्न। अब क्या होगा बताओ, उस केस में अगर अब मिस्टर बी की बुक्स की बात करें। अब मिस्टर बी की बुक्स में मिस्टर ए क्या है, क्रेडिटर। मिस्टर ए इज द क्रेडिटर। कितने के थे, ₹10,000 के। आज वो गुड्स रिटर्न कर रहा है, तो उस केस में अब यानी नेट उसको पे कितना करना रहेगा, 8,000। तो जो 2,000 का अमाउंट डिडक्ट करवाना है, उसके अगेंस्ट मिस्टर बी जो इशू करेगा डॉक्यूमेंट, दैट इज डेबिट नोट टू कैंसल द क्रेडिट इफेक्ट। क्रेडिट को कैंसिल करने के लिए देखो, डेबिट को डेबिट करने के लिए भी डेबिट ऑलरेडी था, उसमें और डेबिट प्लस करना था, तो सेलर ने इशू किया। से क्रेडिट जो हमारा बायर था, ये क्रेडिटर था, क्रेडिटर से को कैंसिल आउट करने के लिए थोड़ा तो डेबिट नोट इसको क्या करना पड़ेगा, इशू करना पड़ेगा। तो ये 2,000 क्या इशू कर सकता है, डेबिट नोट इशू कर सकता है। दिस इज ऑल्सो वैलिड। ये होता है हमारा डेबिट नोट। आई होप दिस इज क्लियर। चलो, पॉइंट नंबर 7 वो है लास्ट, क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट लिखो, it is made out is made out evidencing that credit has been granted to a debtor. लेट्स सपोज यही एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, इस केस में अगर वो गुड्स रिटर्न करता है, जब मिस्टर बी गुड्स रिटर्न करता है, तो अगर डॉक्यूमेंट मिस्टर ए इशू करता, तो उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या होता, वो क्रेडिट नोट इशू करता डेबिट को कैंसिल करने के लिए। तो यही हम यहाँ पढ़ रहे हैं। क्या एग्जाम्पल समझो कि मिस्टर ए ने गुड्स सेल किए, किसको, मिस्टर बी को। गुड्स सेल किए क्रेडिट पे। अब मिस्टर बी क्या करते हैं, 10,000 के गुड्स सेल के अगेंस्ट 2,000 के गुड्स रिटर्न कर देते हैं। तो जो गुड्स रिटर्न किया, यानी पहले तो मिस्टर बी ने क्या बनाया, इनवॉइस बनाया, कितने का, 10,000 का। बाद में और मिस्टर बी को क्या बना दिया, मिस्टर बी इज द डेटर। लेकिन गुड्स वापिस आ गए, तो डेटर को खत्म करने के लिए कुछ क्रेडिट होगा, तभी तो डेटर अमाउंट कम होगा। अगर डेटर्स है मेरे 10,000 के, तो क्रेडिट करना है 2,000, तो नेट डेटर कितने के आएंगे, 8,000 के। तो यानी डेबिट को कैंसिल आउट करने के लिए सेलर कैन ऑल्सो मेक क्रेडिट नोट। सेलर विल प्रिपेयर क्रेडिट नोट इन दिस केस। आपको समझ आ गया होगा आई थिंक।
कि क्रेडिट नोट क्या होता है। सेलर विल प्रिपेयर क्रेडिट नोट इन दिस केस टू कैंसल आउट द इफेक्ट ऑफ डेबिट। यानी वो कह रहा है कि मुझे 10,000 लेने हैं और अभी 2,000 तो कैंसिल करने पड़ेंगे, वो नहीं मिलेंगे, तो उसको कैंसिल आउट करने के लिए वो डॉक्यूमेंट जो इशू होगा उस डॉक्यूमेंट को बोलेंगे हम क्रेडिट नोट। ठीक है। अगर गुड्स रिटर्न यानी सिंपली अगर मैं बात करूं कि जब भी गुड्स रिटर्न होते हैं, जब भी गुड्स रिटर्न होते हैं, अगर डॉक्यूमेंट इशू करता है सेलर, उसके बुक्स में क्या हुआ ऑलरेडी डेबिट, और गुड्स रिटर्न हो जाते हैं, तो वो क्या कौन सा नोट इशू करेगा, क्रेडिट नोट। और बायर की बुक्स में अगर मैं बात करूं या परचेजर की बुक्स में आप क्या हो, क्रेडिट, सेलर इज द क्रेडिटर। अब उसने जब गुड्स रिटर्न कर दिए टू कैंसल आउट द इफेक्ट, वो क्या इशू करेगा, डेबिट नोट। सेम सिचुएशन में डिपेंड्स कि हु इज इशूइंग द डॉक्यूमेंट। ठीक है, समझ आ गया। चलो चैप्टर हमारा यहीं खत्म होता है, जिसमें हमें थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानना था कि ट्रांजैक्शंस ओरिजिन होते तो उनका बेस क्या होता है। हम जब रिकॉर्डिंग करेंगे तो किन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे हम रिकॉर्डिंग करेंगे। तो जो डॉक्यूमेंट्स है मैंने आपको बताया, एक हुआ हमारा कैश मेमो जो कैश ट्रांजैक्शन पे इश्यू किया जाता है, एक हुआ हमारा इनवॉइस जो हम क्रेडिट परचेज के अगेंस्ट सेलर हमें बिल बना के देता है, दैट इज कॉल्ड इनवॉइस। रिसीट जब बायर पे कर देता है अपने सेलर को, तो जो एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट होते एक्नॉलेजमेंट मिलता है उस एक्नॉलेजमेंट को हम बोलते हैं रिसीट। पे इन स्लिप क्या होता है, जब आप बैंक जाते हैं कैश डिपॉजिट करने अपने अकाउंट में, तो जो स्लिप जो फॉर्म भरते हैं उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, पे इन स्लिप। चेक मैंने आपको बताया, अगर आपको अपने बैंक अकाउंट से पे करना है तो आप अपने जिस अकाउंट में आपका बैंक है, जिस बैंक में आपका अकाउंट है, तो उस बैंक की चेकबुक को आप ऐसे फिल कर सकते हैं, उसमें नाम लिखें कि आप किसको पे करना चाहते हैं और किसको कितना अमाउंट पे करना चाहते हैं, दैट द पेमेंट विल बी मेड अकॉर्डिंगली। अगला मैंने आपको बताया कि डेबिट नोट क्या है। डेबिट नोट ट्रांजैक्शन जैसे अब कैंसिल आउट करने के लिए इफेक्ट, जैसे अब इसको मैंने आपको बताया कि अगर बायर अपना क्रेडिट का इफेक्ट कम करना चाहता है तो वो डेबिट नोट इशू करेगा, और डेटर जो सेलर है उसको और अमाउंट अगर ऐड करना है अपने इनवॉइस का, तो उस केस में वो भी क्या कर सकता है, डेबिट को डेबिट बनाने के लिए वो डेबिट नोट भी इशू कर सकता है। सेम इस क्रेडिट नोट में मैंने आपको बताया कि डेबिट को डेटर को कैंसिल आउट करने के लिए, क्रेडिट देने के लिए हम क्या इशू करते हैं, क्रेडिट नोट। सपोज गुड्स मिस्टर ए के पास वापस आते हैं, तो जब मिस्टर ए के पास गुड्स रिटर्न आ जाते हैं तो मिस्टर ए के ऑलरेडी एक डेटर थे 10,000 के, जो मिस्टर बी थे जो डेटर थे, अब उनको कैंसिल आउट करने के लिए वो क्या करेंगे, क्रेडिट नोट इशू कर देंगे। तो आई होप दिस इज क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है हमारा चैप्टर नंबर 8 जर्नल। स्टार्टिंग होगी यहाँ से, जर्नल एंट्री पूरी सीखेंगे, यहाँ से हमारा पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो अब तक जितना भी किया है उसको रिवाइज कीजिए, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ओके, बाय।